शरीर विकृत हो गया हो, जिसका बाल मुंडित कर दिया गया हो, जो तेजी से नृत्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को सपन में देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरे हुए लोग, पुरुष या स्त्री अथवा काला मनुष्य का भयानक मनुष्य जिसका सौपन में आलिंगन करता है, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करता है। सौपन में जिसके दांत तथा बाल झड़ जाते हैं, वह धन हानि या शारीरिक पीड़ा से परेशान हो जाता है। जिसको सौपन में सींग वाले पशु उपद्रवग्रस्त करते हैं, चाहे वह बालक हों या मनुष्य हों, उसको राजकुल से भय उत्पन्न होता है। कटे हुए वृक्ष तथा पत्थर की वृष्टि, भूसी, बाण, लाल अंगार तथा भस्म की वृष्टि को देखकर मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। सौपन में ग्रह को टूटकर गिरते हुए पहाड़ पर भयानक धूप केतु को गिरते हुए तथा जिसके दोनों कंधे कट गए हों, ऐसे मनुष्य को देखकर व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। जिसका प्राण शरीर से निकल रहा हो अथवा जो मर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को सौपन में देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। जो सौपन में मछलियों को पकड़ता है, उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। वाद्य, नृत्य, गीत, शास्त्रीय गायन, लाल कपड़ा, मृदंग को बजाते हुए देखकर व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। सौपन में काला फूल और काले फूल की माला, शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित सेना तथा विकृत मुख वाली मलेच्छ स्त्रियों को देखने वाला निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करता है। सपन में ब्राह्मण ब्राह्मणी, बालक बालिका, पुत्र पुत्री को विलाप करते हुए देखने वाला मनुष्य अथवा इनको कुपित देखने वाला मनुष्य विपत्ति में पड़ जाता है। सौपन में घोर अंधकार, मरा हुआ जीव, भयंकर जीव, योनि अथवा लिंग को देखकर मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। फूटा हुआ बर्तन, छतशूद्र, गलित कुष्ठी, रोगी, लाल वस्त्रधारी, जटा, सुअर, भैंसा तथा गधे को देखकर विपत्ति की प्राप्ति होती है। कटक, गिरगिट, कौवा, भालू, वानर, नीलगाय, पीव तथा शरीर का मल सौपन में देखने पर मात्र रोगोत्पत्ति होती है। सौपन में खड़ाऊ, तख्ता, लाल फूल तथा डरावनी वस्तु, उड़द, मसूर एवं मुद्दक को देखकर मनुष्य गृहित शरीर में फोड़ा प्राप्त होता है। सौपन में शमशान, सूखी लकड़ी, घास, लोहा, समी की लकड़ी तथा हल्का काला घोड़ा को देखकर निश्चित ही दुख प्राप्त होता है। लाल वस्त्र एवं माला पहनी हुई स्त्री को सौपन में जो आलिंगन करता है, वह रोगों से पीड़ित होता है। सौपन में जो व्यक्ति घी, दूध और मधु से शरीर पर लेप करता है अथवा मट्ठा या गुड़ से लेप करता है, तो उससे जो है कि पीड़ा की प्राप्ति होती है। गधा एवं घोड़े से युक्त रथ में जो अकेले चढ़ता है और उस पर बैठे हुए ही उसकी नींद खुल जाती है, तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। तो मित्र, तो इस प्रकार आपके जीवन काल में भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, अकारण समस्याएं, कार्य क्षेत्र में असफलता, मानसिक रोगी और स्वास्थ्य जीवन को परेशानी में डाल रहा है। इस तरह के कई सारे सपने अचानक आपके जीवन काल में आना प्रारंभ हो जाता है और आपके जीवन बर्बादी की ओर आगे बढ़ने लगता है। कभी परिवार से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कोई परिवार से तबाह हो जाता है और सबसे अधिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, हृदय पीड़ा, कुल परिवार का पीड़ा, सब तरह की पीड़ा से आपको सताना प्रारंभ कर दिया है। और कई तरह के सौपन
आना प्रारंभ हो गया है। और जैसे जैसे सौपन आते हैं, आज अगर सौपन में आकर कोई बातें बताई है कि कल आपके साथ घटना घटित होगी, तो कल या परसों घटना आखिरकार आपके जीवन काल में हो ही जाती है। आखिर कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया कि आपके जीवन काल में इतने बड़े खेल कौन कर रहा है। जब जब आपको स्वप्न दिया है, तब तब आपके जीवन काल में कोई न कोई घटनाएं घटित हुई है, कोई न कोई परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हुई है और आप परेशानियों में लगातार पड़ते जा रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आ गई है कि एक बड़ा सा खाई ही दिखाई पड़ रहा है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है मेरे मित्रों। आपने कभी सोचा भी नहीं कि आखिरकार यहाँ से कैसे निकलें। आपके जीवन काल में कई सारे भाग्यवान भी भरे पड़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि आपके जीवन को संवारने के लिए चला था, लेकिन वे आधे अधूरे रास्ते में रुक गए। मित्रों, कहते हैं कि सौपन में जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनी हुई तथा काली माला पहनी हुई नारी को आलिंगन करता है, वह मृत्यु को सीधा प्राप्त हो जाता है। मरे हुए बछड़े एवं मनुष्य का मृग के मुंड को सौपन में प्राप्त करने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला व्यक्ति विपत्ति के समूह में फंसता चला जा रहा है। और ये विपत्ति, इतनी घनघोर विपत्ति शायद आपके जीवन काल में कभी नहीं आई थी। अच्छाई भी आपके जीवन काल में है, लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति आपके जीवन काल में है, जिसके कारण से दुष्ट व्यक्ति हमेशा आपको परेशानी में डालता रहा है, आपको परेशान करता रहा है। कहते हैं मेरे मित्रों, सौपन में जो व्यक्ति पानी का फूल, लाल फूल फूला हुआ, पलाश, कपास तथा सफ़ेद वस्त्र को देखता है, वह दुख को प्राप्त कर जाता है। और इतने दुखी शायद अगले 7 जन्म तक कम पड़ जाएगा। इतने दुखी आपके जीवन काल में इतने दुख भर पड़ जाते हैं मेरे मित्रों। मित्रों, सौपन में जो व्यक्ति अपने कान में उड़हुल का फूल एवं कन्नीर का फूल लगा हुआ देखता है अथवा तेल या नमक लगा हुआ देखता है, वह विपत्ति में फंसता है। मित्रों, सौपन में जो अपने शरीर में उपटन एवं तेल लगाकर दक्षिण दिशा की ओर जाता है या गधा, ऊंट एवं भैंस पर सवार होता है, उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। तो कई सारे ऐसे सपने हैं जिसके दांत पीड़ित होते हैं तथा वह अपने को विचरण करते हुए देखता है, तो उसको धन की हानि तथा पीड़ा की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में कई ऐसे सपने हैं जो कि आपको चारों तरफ से घेरते चले जा रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन काल में सिर्फ पीड़ा ही है, आपके जीवन काल में धन दौलत भी है। एक सबसे बड़ी खुशखबरी आपके जीवन काल में है कि जिस स्त्री के बाल में श्री शंकर जी द्वारा निर्मित त्रिशूल देखा हूँ, वह हजारों सखियों की स्वामिनी अथवा महारानी के समान होती है। माथे पर तिल हो तो धनवान हो, माथे के दाएं हो तो धनवान हो, माथे के बाएं हो तो प्रतिष्ठा घटती है एवं परेशानी में उम्र व्यतीत हो। टुड्ढी में हो तो स्त्री से मेल ना हो, दोनों भुवों पर यात्रा होती है, दाएं आँख पर हो तो स्त्री से प्रेम होती है, बाएं आँख पर परेशानी बनी रहे, दाहिने गाल पर धनवान एवं सुंदर स्त्री को प्राप्त करता है, बाएं गाल पर गरीबी बनी रहे, होठों के ऊपर अय्यास हों, पीठ के नीचे गरीबी बनी रहे, कान पर अल्पायु हों, गर्दन पर आराम मिले, दाईं भुजा पर सम्मान मिले, बाएं भुजा पर झगड़ालू हों, नाक पर यात्रा होती रहे, दाहिने छाती पर स्त्री से प्रेम रहे, समय परेशानी से बीते, बाईं छाती पर स्त्री से झगड़ा रहे एवं कामी पुरुष हों, कमर पर परेशानी में उम्र बीते, बगल में दूसरों को हानि पहुँचाए, छाती के मध्य जीवन आराम से बीते, दिल पर बुद्धिमान हो, पसली पर डरपोक रहे, पेट पर उत्तम भोजन का इच्छुक हो, पेट के मध्य में डरपोक हो, पीठ पर यात्रा में रहे,
दाहिने हथेली पे धनवान एवं खजाची हो, दाहिने हाथ के पीठ पर कम खर्च करे, बाएं हाथ के पीठ पर बुद्धिमान हो, बाएं पैर पर बड़ा बुद्धिमान हो, बाएं पैर में खर्च अधिक हो। तो मित्रों, आपके जीवन काल में कई शुभ और अशुभ चीज़ें भी भरे पड़े हैं। ऐसे नहीं है कि आपके जीवन काल में खाली अशुभ ही भरा पड़ा है, लेकिन घटनाएं दुश्मनों के कारण से घटित हो रही है। कहते हैं मेरे मित्रों, आपके जीवन में यदि ललाट में या दोनों भौं के मध्य में तिल का मसा हो तो ऐसे स्त्रियों को अनेक प्रकार का भोग, सदा पति, पुत्र एवं नौकरी का सुख प्राप्त होता है। जिस स्त्री के गाल पर लाल रंग का मसा हो तो वह लाभदायक है। हृदय पर तिल तथा लहसन हो तो राज्य देने वाली स्त्री होती है। जिस सुनेत्रा के स्तन के ऊपर लाल रंग का तिल शोभायमान हो उसे 4 कन्या और 3 पुत्र प्राप्त होता है। जिस सुंदर नेत्र वाली के वाम स्तन में लाल लहसन अथवा सुंदर तिल हो तो वह प्रथम युवा अवस्था में विद्वान पुत्र पैदा करके विधवा हो जाती है। तो मित्रों, ये आपके जीवन काल में कई सारे सुखमय और कई सारे दुखमय लिखा हुआ है पहले से ही मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज और इसी समय से आपके जीवन काल में भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्राप्त होगी, अकारण समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता और समृद्धि होगी, मानसिक शांति और स्वास्थ्य जीवन आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे। और आज ही आपको एक छोटा उपाय करना है, या आज से लेकर आप मौनी अमावस्या तक इन बीचों में आप किसी भी दिन कर लें अपना उपाय, तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में दिन प्रतिदिन घिरते चले जाएंगे और एक नई नई मुसीबत आपके जीवन काल में आकर कर आखिरकार वो खड़ा होता रहेगा और आपको परेशानी में डालता रहेगा। जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक आपके जीवन काल में कोई ना कोई घटनाएं घटित हो जाएगी और आप बेवजह के परेशान हो जाओगे, तबाह हो जाएगी आपके जीवन। इसलिए मेरे मित्रों, आप छोटा सा उपाय अवश्य कर लें मेरे मित्रों। और ये उपाय कोई बड़ी नहीं है, ये काफ़ी छोटी उपाय है। आपको सिर्फ पढ़ लेना है। एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र है श्री देवी, काली देवी, बावंती देवी, दोनों मिल देवी, झुलना डुमरी रिचार, चिरूप हसत कमल फूल के पटोर, एक दिस देवी काली, एक दिस बावंती देवी, बीच में सार सांवर के लगे डोरी, झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा भवानी ज्वालामुखी देवी, अष्टांगी दुर्गा सहस्त्र देवी, देखो झुमरी गावे सारी निशा राती गीत, समहारी मारी के चली मृतुक लोक, घर घर खोज सेवक भगवती, भक्ति करे पुरावे देवी काली देवी बावंती देवी, रे सेवक निर्भय से झुमरी सावर सबद बान, कमर कसी के चलावे थान बेटा आवे, हनुमंत भैरवनाथ धावे, एनी के बान हो डेनी के बान हो राखो, वो सार के मुसक थान लागे, मुनि के गुण उड़ावे, देवी काली देवी बावंती देवी, ना औरो विधना देवा देवी, नाम जा पर मेरा नजरी हसन चलाए, तकस पहने मारे भुजंगी देवी के दुहाई, जा पर मेरा नजरी ताकर देवी करे रक्षा, संहार दुहाई देवी काली देवी दुहाई, बावंती देवी दुहाई। आप इसे मौनी अमावस्या यानी 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, ये झुमरी सावर मंत्र है। आप इस मंत्र का ये जो है कि आपके जीवन का सबसे मुख्य अंग मानी जाती है। इनके बिना, इस मंत्र के बिना आपकी जीवन अधूरी है। इस देवी की पूजा पाठ किए बिना आपका जीवन का कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस मंत्र को लाल वस्त्र धारण करके मौनी अमावस्या की रात्रि से 10 बजे से आरंभ करें और मुख पूरब दिशा की ओर करके अपना आसन लगाकर बैठ जाएं। इस साधना को करते समय
और सावरी देवी को गुड़हल और मधुर निवेद चढ़ाने से देवी प्रसन्न होगी। एवं कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं और प्रातः साय को पूजन करें और धूप फल फूल और सुगंधित हाथों में और सावरी देवी की पूजन करें और सावरी ही देवी आपके जीवन को संवारेगी। और इसे अगर आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसके उपरांत ही देवी की शक्ति से मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, आकर्षण आदि क्रिया आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके जीवन का पावरफुल मंत्र है। फिर से एक बार हम बता देते हैं। श्री देवी, काली देवी, बावंती देवी, दोनों मिल देवी, झूलन, डुमरी, रिचार, चिरू, हसत, कमल फूल के पट्टोर, एक दिस देवी काली, एक दिस बावंती देवी, बीच में सार सांवर के लगे डोरी, झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा भवानी, ज्वालामुखी देवी, अष्टांगी दुर्गा, सहस्र देवी देखो झुमरी, गावे सारी निसाराती गीत, सम्हारी मारी के चली, मृतक लोक घर घर खोज, सेवक भक्ति करे पुरावे, देवी काली देवी, बावंती देवी, रे सेवक निर्भय से झुमरी, सावर सबद बान कमर कसी के चलावे, थान बेटा आवे हनुमंत, भैरवनाथ धावे, ऐनी के बान हो, डैनी के बान हो, राखों सो सार के मुसक, थान लागे मुनि के गुण उड़ावे, देवी काली देवी, बावंती देवी, ना और विधना देवा देवी, नाम जा पर मेरा नजीर, हसन चलाए तकस पहने मारे, भुजंगी देवी के दोहाई, जा पर मेरा नजरी ताकर, देवी करे रक्षा संहार, दोहाई देवी काली देवी, दोहाई बावंती देवी, दोहाई। तो ये मंत्र है।